Hello, hey, hi. I am Meenu. So let's start our this topic. एंड ये MCQs का हम लोग करने वाले हैं फिर से रिव्यू वाला. एंड द सिटी नंबर असाइन टू ईच पिक्सल इज बेस्ड ऑन, जो सिटी नंबर असाइन किया जाता है ईच पिक्सल को वो किस पे बेस्ड होता है. So this is basically based on the attenuation coefficient of object being scanned. Attenuation coefficient पर based होता है जो कि ऑब्जेक्ट को स्कैन करता है. एंड एटॉमिक नंबर ऑफ आयोडीन, आयोडीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 53 होता है. एंड इफ़ द विंडो वॉज सेट एट and the label at 0, then the limit of city numbers will be -550 to +550. तो इसमें विंडो कितने पे सेट होगी. इसमें जो विंडो होगी वो कितनी होगी 1100. ये क्वेश्चन एम्स में आया था, एम्स CRE में. ठीक है, तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है. एंड एटॉमिक नंबर 53 है आयोडीन का. एंड कंट्रा इंडिकेशन फॉर द बेरियम सोलो, बेरियम सोलो के लिए क्या कंट्रा इंडिकेशन है. क्रॉन्स डिसीज, रिएक्शन टू आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया, लार्ज बबल ऑब्स्ट्रक्शन या ट्रॉकियो इसोफिजियल फिस्टुला. तो इसके लिए कंट्रा इंडिकेशन जो होता है वो क्या होता है, फिस्टुला होता है. फिस्टुला के कंडीशन में बेरियम सोलो नहीं करेंगे. ए पेंसिल लाइक एक्सरे बीम विल बी यूजिंग इन, जो पेंसिल की जैसी एक्सरे बीम है वो किस जनरेशन में यूज हो रही थी. सो दिस इज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन सिटी स्कैन में पेंसिल लाइक एक्सरे बीम यूज हो रही थी. मल्टीपल डिटेक्टर्स कैन बी सीन इन, मल्टीपल डिटेक्टर्स किस में देखे जा सकते हैं. सो मल्टीपल डिटेक्टर्स सेकेंड एंड थर्ड दोनों में देखे जा सकते हैं, फर्स्ट में नहीं थे. सो करेक्ट ऑप्शन है सी. स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी इज एम्प्लॉयड इन, स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी किस में यूज होती है, तो स्पाइरल सिटी में स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी यूज होती है. एंड द सिटी नंबर ऑफ वाटर, वाटर का सिटी नंबर क्या होता है, इसका भी पिछली बार के एम्स के उसमें हुआ था, जो आई थिंक 23 में हुआ था एग्ज़ाम, या 23 या 24 में, तो उसमें ये आया था सिटी नंबर ऑफ वाटर. तो कितना होता है, ये होता है 0. एंड रेडिएशन डिटेक्टर यूज्ड इन सिटी स्कैनर्स विल बी, सिटी स्कैनर्स में जो भी रेडिएशन डिटेक्टर यूज होते हैं तो वो क्या होते हैं एनाइजेशन चैम्बर. रेडिएशन डिटेक्टर यूज्ड इन सिटी स्कैनर विल बी एनाइजेशन चैम्बर्स. एंड स्टॉपिंग पावर ऑफ एक्सरेज यूज्ड विथ सिटी स्कैनर विथ सोडियम आयोडाइड सिंटिलेशन डिटेक्टर विल बी, जो स्टॉपिंग पावर होती है एक्सरेज की जो कि सिटी स्कैनर्स में यूज़ होती है सोडियम आयोडाइड सिंटिलेशन डिटेक्टर्स के साथ, तो वो क्या होती है स्टॉपिंग पावर. सो स्टॉपिंग पावर 100% होती है. एंड सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट, इसमें ट्रू स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है. द सेंट्रल सिटी नंबर इज कॉल्ड विंडो विड्थ, सेंट्रल सिटी नंबर को ही विंडो विड्थ कहते हैं. सही है. एंड द विंडो लेवल विल कम इनसाइड विंडो विड्थ वैल्यू, ये गलत है. एंड तो इसके बारे में ये सही है, पहला ऑप्शन गलत है. एंड द सिटी इमेज कैन बी डिस्प्लेड इन 250 शेड्स ऑफ ग्रे, ये भी सही है. एंड शेड्स ऑफ ग्रे इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द मैट्रिक्स साइज, ये भी सही है. और जो सेंट्रल सिटी नंबर इज कॉल्ड विंडो विड्थ, ये गलत है. तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए. एंड टिपिकल एक्सरे जनरेटर आउटपुट रेंजेस फ्रॉम, टिपिकल जो एक्सरे जनरेटर की आउटपुट कितनी होती है, कितने से कितने तक, तो ये होती है 35 to 150 किलोवोल्ट. एंड स्नेल्स लॉ कहाँ पे अप्लाई होता है, सो स्नेल्स लॉ अल्ट्रासाउंड के रेयर फ्रैक्शन में रिफ्रैक्शन में यूज होता है. एंड प्रोपोर्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड एनर्जी रिफ्लेक्टेड डिपेंड्स अपॉन डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ, जो प्रोपोर्शन होता है अल्ट्रासाउंड एनर्जी का रिफ्लेक्टेड, जो कि डिपेंड करता है कौन सी वैल्यूज़ पे, तो ये डिपेंड करता है अकॉस्टिक इम्पिडेंस पे. एंड स्पीड जो होती है अल्ट्रासाउंड की इन ह्यूमन सॉफ्ट टिश्यू में, तो कितनी होती है ह्यूमन सॉफ्ट टिश्यू में अल्ट्रासाउंड की
स्पीड 1540 मीटर पर सेकेंड होती है। एंड व्हाट विल बी द अल्ट्रासाउंड इंसिडेंट ऑन पार्टिकल्स पे विच एरिया स्मॉल इज पार्टिकल्स विच आर स्मॉल इन कंपैरिजन विद द वेवलेंथ, जो कि स्मॉल होते हैं कंपैरिजन करने में वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट अल्ट्रासाउंड। तो कौन सा अल्ट्रासाउंड इंसिडेंट पार्टिकल होगा, तो कौन सा इंसिडेंस होगा पार्टिकल के साथ, तो स्कैटर होगा। एंड विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रॉनहोफर जोन, फ्रॉनहोफर जोन की कौन सी करेक्टरिस्टिक है, तो वेव इंटरफेरेंस डिमिनिश मतलब ख़त्म होता है। एंड अल्ट्रासाउंड वेव बिगिंस टू डाइवर्स एंड रिड्यूसिंग द अल्ट्रासाउंड इंटेंसिटी, भी रिड्यूस होती है, अल्ट्रासाउंड वेव डाइवर्स होने लगते हैं, वेव इंटरफेरेंस कम होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। टाइम टेकन फॉर ए सिंगल एपिसोड ऑफ पल्स जनरेशन एंड इको रिपीटिशन इज टिपिकली, जो टाइम यूज होता है फॉर ए सिंगल एपिसोड ऑफ पल्स जनरेट करने के लिए एंड इको रिसेप्शन के लिए, तो वो कितना टाइम होता है 250 माइक्रो सेकेंड। एंड सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट अकॉस्टिक इम्पिडेंस, अकॉस्टिक इम्पिडेंस के बारे में क्या सही है, देन इट इज़ ए कांस्टेंट फॉर एनी गिवन मीडियम, ये कांस्टेंट होता है किसी भी गिवन मीडियम के लिए। एंड बैकिंग लेयर इन द ट्रांसड्यूसर, बैकिंग लेयर ट्रांसड्यूसर में ऐसी होती है, विल रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड पल्सेस, बैकिंग लेयर जो होती है वो रिड्यूस करती है ड्यूरेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड पल्सेस को। एंड बैकिंग मटेरियल इन अल्ट्रासाउंड प्रोब विल हैव, अल्ट्रासाउंड प्रोब में जो बैकिंग मटेरियल होता है तो उसमें क्या होगा, सिमिलर अकॉस्टिक इम्पिडेंस होती है टू द ट्रांसड्यूसर एलिमेंट। एंड मैचिंग लेयर इन द अल्ट्रासाउंड प्रोब विल, मैचिंग लेयर जो होती है अल्ट्रासाउंड प्रोब में तो उसके बारे में बताइए, तो ये क्या करती है, मैचिंग लेयर रिड्यूस करती है अकॉस्टिक वेरिएंस बिटवीन द ट्रांसड्यूसर एलिमेंट एंड द टिश्यू एंड एलिमिनेट करती है एयर फ्रॉम द प्रोब टिश्यू या इंटरफेस से। एंड अकॉस्टिक इम्पिडेंस ऑफ कपलिंग मटेरियल विल बी, कपलिंग मटेरियल का अकॉस्टिक इम्पिडेंस कैसे होगा, तो ये होगा इंटरमीडिएट बिटवीन मैचिंग लेयर एंड ह्यूमन टिश्यू के। तो अकॉस्टिक इम्पिडेंस कपलिंग मटेरियल का इंटरमीडिएट होता है बिटवीन द मैचिंग लेयर एंड ह्यूमन टिश्यू के। एंड द बीम विड्थ इन द नियर फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ, बीम विड्थ जो होती है नियर फील्ड में वो किसके बराबर है, सेम होती है, तो ये होती है ट्रांसड्यूसर डायमीटर के बीम विड्थ नियर होती है। फॉलोइंग इज ए सिमिलर वेव टू अल्ट्रासाउंड, कौन सा सिमिलर है अल्ट्रासाउंड वेव के, सिस्मिक वेव, रेडियो वेव, लाइट वेव, यस ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सिस्मिक वेव, सिस्मिक वेव्स आर सिमिलर वेव टू अल्ट्रासाउंड। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अल्ट्रासाउंड वेलोसिटी, अल्ट्रासाउंड वेलोसिटी की किसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, तो किसमें सबसे कम वेलोसिटी होगी एयर में, एयर में स्कल बोन में तो सबसे ज़्यादा होती है, वाटर एंड लेंस से कम होगी। एंड अल्ट्रासाउंड वेव विद हाई फ्रीक्वेंसी विल बी, अल्ट्रासाउंड वेव जिसमें कि हाई फ्रीक्वेंसी है तो वो कैसी होगी, तो वो होगी रिजल्टिंग एक्सीलेंट रेजोल्यूशन यूजफुल फॉर सुपरफिशियल इमेजिंग, तो करेक्ट ऑप्शन है सी, रिजल्टिंग, जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी है तो उसकी रेजोल्यूशन बहुत अच्छा होगा एंड सुपरफिशियल इमेजिंग के लिए यूज होता है। एंड डिस्प्ले द इकोज आर रिकॉर्डेड एज वर्टिकल डिफ्लेक्शंस ऑफ द स्पॉट ऑफ द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जो डिस्प्ले होता है इकोज का रिकॉर्डेड होता है एज वर्टिकल डिफ्लेक्शंस ऑफ द स्पॉट ऑन द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में, तो कौन से मोड में होता है, वो होता है ए मोड में। ए मोड में क्या होता है, डिफ्लेक्शंस होते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप से। एंड किस टाइप का प्रोब यूज होता है फॉर द ट्रांसवेजाइनल इमेजिंग के लिए, ट्रांसवेजाइनल इमेजिंग के लिए कौन सा प्रोब यूज होता है, सेक्टर प्रोब यूज होता है।
and the front upper region of the ultrasonic beam is described by front upper region को कैसे describe करते हैं? So we describe this as the absence of Rayleigh effect. जिस रीजन में एब्सेंस ऑफ रेलेग इफेक्ट होता है उसे फ्राउनहोफर रीजन के नाम से जानते हैं। एंड अल्टीमेट फेट ऑफ द सोनिक एनर्जी, जो अल्टीमेट फेट होता है सोनिक एनर्जी का यूज इन डायग्नोस्टिक अल्ट्रासोनोग्राफी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो इससे कैसे डिस्क्राइब करते हैं? तो इसके थर्मल डिसोसिएशन होता है। एंड इन द पल्स इको मोड जो होता है यूजुअल क्लिनिकल अल्ट्रासाउंड में ट्रांसड्यूसर रिसीव करता है इकोज फॉर हाउ मच टोटल स्कैन टाइम। ट्रांसड्यूसर जो होता है रिसीव करता है इकोज को लगभग कितने टोटल स्कैन टाइम के लिए। तो ये होता है 100% स्कैन टाइम के लिए। ठीक है, ओके। And proper gel coupling is advantageous in ultrasonography because proper gel coupling इसलिए फ़ायदेमंद होता है अल्ट्रासाउंड में। तो ये इसलिए होता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 100% कैन बी ऑब्टेन्ड। तो इसमें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 100% ऑब्टेन होता है। एंड अल्ट्रासोनोग्राफी में जो हाफ वैल्यू लेयर का क्या मतलब होता है? तो अल्ट्रासोनोग्राफी में हाफ वैल्यू लेयर का मतलब होता है द थिकनेस ऑफ द टिश्यू इन सेंटीमीटर्स रिक्वायर्स टू रिड्यूस द सोनिक बीम्स इंटेंसिटी बाय 50%। जो थिकनेस होती है टिश्यू की सेंटीमीटर में रिक्वायर करती है रिड्यूस करने सोनिक बीम को इंटेंसिटी को 50% कम कर देती है। एंड टेम्परेचर अबव विच द एलिमेंट विल लूज इट्स फिजियोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर फिजियोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज लूज कर देगा एलिमेंट, तो उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं क्यूरी पॉइंट। ओके। नॉर्मली ट्रांसड्यूसर एलिमेंट हैज़ इम्पिडेंस दैट इज अबाउट, नॉर्मली जो ट्रांसड्यूसर होते हैं उसमें इम्पिडेंस होता है, वो कितना होता है? वो लगभग होता है अबाउट 20 टाइम्स ऑफ द टिश्यू। तो 20 टाइम्स ऑफ टिश्यू क्या होता है? आइडियली द मैचिंग लेयर है, मैचिंग लेयर में क्या होता है? इम्पिडेंस बिटवीन दोज ऑफ ट्रांसड्यूसर एलिमेंट एंड द टिश्यूज, इम्पिडेंस बिटवीन दोज ऑफ ट्रांसड्यूसर एलिमेंट एंड द टिश्यूज। गुड ट्रांसड्यूसर फोकसिंग रिजल्ट्स इन, गुड ट्रांसड्यूसर फोकसिंग किस में रिजल्ट करती है? तो ये रिजल्ट करती है नैरो कॉस्टिक बीम, बेटर रिजोल्यूशन एंड थिनर इमेज सिलेक्शन। डैम्पिंग मटेरियल इन द ट्रांसड्यूसर विल, डैम्पिंग मटेरियल ट्रांसड्यूसर में क्या करता है? तो ये रिड्यूस करता है पल्स ड्यूरेशन को। गुड अल्ट्रासाउंड फोकसिंग किस रिजल्ट करती है? नैरो कॉस्टिक बीम, बेटर रेजोल्यूशन, थिनर इमेज सेक्शन एंड डैम्पिंग मटेरियल जो है ट्रांसड्यूसर का तो वो रिड्यूस करता है पल्स ड्यूरेशन को। ठीक है। एंड आइडियली जो मैचिंग लेयर होते हैं उसमें इम्पिडेंस बिटवीन दोज ट्रांसड्यूसर एलिमेंट एंड द टिश्यूज। एंड नॉर्मल ट्रांसड्यूसर एलिमेंट में इम्पिडेंस जो होता है अबाउट 20 टाइम्स ऑफ द टिश्यूज होता है। क्यूरी पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर जिससे कि एलिमेंट उसके ऊपर अपनी लूज कर देता है फिजियोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़। एंड हाफ वैल्यू लेयर का क्या मतलब होता है अल्ट्रासाउंड में? तो जो थिकनेस होती है टिश्यू की इन सेंटीमीटर रिक्वायर्ड होती है टू रिड्यूस सोनिक बीम्स इंटेंसिटी बाय 50%। ठीक है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं बताइए? तो इसमें हायर फ्रीक्वेंसी मोर अटेन्यूएशन सही है। हायर फ्रीक्वेंसी पुअर स्कैटरिंग गलत है। हाई लोअर फ्रीक्वेंसीज हैव लेस एब्जॉर्प्शन सही है। डीपर ऑर्गन्स नीड हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब्स नहीं, डीपर ऑर्गन्स में लो फ्रीक्वेंसी प्रोब्स यूज होते हैं। एंड जो सुपरफिशियल ऑर्गन्स होते हैं उसमें हाई फ्रीक्वेंसी यूज होते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी गलत हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। हायर फ्रीक्वेंसी के पास जो होता है ज़्यादा अटेन्यूएशन होता है, लोअर फ्रीक्वेंसी का लेस एब्जॉर्प्शन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन से स्टेटमेंट ट्रू है?
तो अल्ट्रासाउंड एब्जॉर्ब बाय टिश्यू इज कन्वर्टेड टू हीट, इसको हीट में कन्वर्ट हो जाता, सही है। हीटिंग डिक्रीजेज एज इंटेंसिटी इज इंक्रीज, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती है तो हीटिंग कम होती है, नहीं ये गलत है क्योंकि इंटेंसिटी के साथ हीटिंग भी बढ़ती है। हीटिंग इंक्रीजेज एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, ये सही है। एंड हीटिंग डिक्रीजेज एज वेवलेंथ इज डिक्रीज, तो ये गलत है। सो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, कौन सा ट्रू है इसके बारे में बताइए। तो इन डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी इफ द रिफ्लेक्टर मूव्स टुवर्ड्स द सोर्स एंड रिफ्लेक्टर साउंड विल हैव हायर फ्रीक्वेंसी। डॉपलर अल्ट्रासाउंड में जो रिफ्लेक्टर मूव करता है टुवर्ड्स द सोर्स, तो रिफ्लेक्टेड साउंड में क्या होगा, विल हैव हाई फ्रीक्वेंसी होगी। एंड इसके अलावा इसमें क्या सही है, इन डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी इफ द रिफ्लेक्टर मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स देन रिफ्लेक्टेड साउंड विल हैव लोअर फ्रीक्वेंसी, तो ये सही है। फर्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट सही है। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस आर रेफर्ड एज, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, क्या सही है, बताइए क्या सही है। तो ए मैचिंग लेयर इज प्लेस्ड ऑन द ट्रांसड्यूसर फेस, मैचिंग लेयर को ट्रांसड्यूसर के फेस पे प्लेस किया जाता है, गलत है। एंड इसके अलावा मैचिंग लेयर हैव इम्पिडेंस डबल दैट ऑफ ट्रांसड्यूसर एलिमेंट, मैचिंग लेयर का जो इम्पिडेंस है वो कैसा होना चाहिए। एंड मैचिंग मटेरियल विल हैव इम्पिडेंस डबल दैट ऑफ स्किन सरफेस, मैचिंग लेयर reduces the reflection and improves sound transmission, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट है। मैचिंग लेयर प्लेस होता है ऑन द ट्रांसड्यूसर फेस पे एंड मैचिंग लेयर रिड्यूस करता है रिफ्लेक्शन एंड इम्प्रूव करता है साउंड ट्रांसमिशन को, ठीक है। एंड इफ़ द रिफ्लेक्टेड बाउंड्री इज मच वाइडर देन द वेवलेंथ, तो ये एक्ट करता है एज ए मिरर एंड इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, स्पेकुलर रिफ्लेक्टर बोलते हैं। तो स्पेकुलर रिफ्लेक्टर क्या होता है, अगर रिफ्लेक्टेड बाउंड्री इज मच वाइडर देन द वेवलेंथ इट एक्ट्स लाइक ए मिरर। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसड्यूसर इज आइडियल फॉर स्कैनिंग चिल्ड्रन, कौन सा ट्रांसड्यूसर आइडियल होता है चिल्ड्रंस को स्कैनिंग करने के लिए। सो ट्रांसड्यूसर ऑफ 3.5 मेगाहर्ट्ज फोकस्ड एट 7 to 9 सेंटीमीटर, वो चिल्ड्रंस के लिए 3.5 मेगाहर्ट्ज का ट्रांसड्यूसर एंड फोकस्ड एट 7 to 9 सेंटीमीटर। सिरामिक्स आर मेड इलेक्ट्रिक बाय प्लेसिंग देम इन, तो उन्हें कहाँ पे प्लेस करते हैं। सो वी प्लेस देम इन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में सिरामिक्स को प्लेस करते हैं। एंड कौन सी इसमें बात सही है, तो इसमें जो सही है वो है थर्ड एंड फोर्थ। सो इन डॉपलर अल्ट्रासाउंड ओनली द रिफ्लेक्टर इज मूविंग, रिफ्लेक्टर मूव करता है। एंड डॉपलर शिफ्ट कैन बी कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी, डॉपलर शिफ्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड फ्रीक्वेंसीज। एंड डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो होता है उसमें सिर्फ रिफ्लेक्टर मूव करता है। एंड विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब इकोज दैट आर नॉट एज ब्राइट एज नॉर्मल एज और लेस ब्राइट देन एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स, तो कौन सा टर्म है यूज होता है डिस्क्राइब करने के लिए इकोज को, जो कि ना तो इतनी ब्राइट होती हैं ना इतनी नॉर्मल होती हैं और लेस ब्राइट होती दैन एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स से, तो करेक्ट है इकोफेनिक उनको बोलते हैं, इकोपेनिक। एंड फोकसिंग कैन बी अकम्प्लिश्ड इन द, फोकसिंग इसमें अकम्प्लिश की जा सकती है नियर जोन में। एंड पार्टिकल साइज ऑफ द कंट्रास्ट यूज इन अल्ट्रासाउंड इज आइडियली, कितना पार्टिकल साइज यूज होता है, तो लेस देन 7 माइक्रोन से का
पार्टिकल साइज यूज़ होता है। सो इन डाइसेट्रीजोइक एंड ऑप्थेल्मिक एंड मेट्रीजोइक एसिड्स में क्या होता है, तो ओनली एनायन इज रेडियो ओपेक होता है। एंड डाइसेट्रीजोइक, ऑप्थेल्मिक एंड मेट्रीजोइक एसिड्स में बोथ एनायन एंड कैटायन हैव इक्वल ऑस्मोलर इफेक्ट्स होते हैं। एंड यूज ऑफ जीरो रेडियोग्राफी क्या इंक्लूड करता है, तो जीरो रेडियोग्राफी क्या इंक्लूड करता है, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ कैल्सिफिकेशन इन सॉफ्ट टिश्यूज में, लोकलाइजेशन ऑफ नॉन मेटेलिक फॉरेन बॉडीज़ में, एंड इवेल्युएशन ऑफ एक्सट्रीमिटी प्रोस्थेसिस में। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। एंड मेमोग्राफी इक्विपमेंट यूजुअली है, मेमोग्राफी इक्विपमेंट में क्या होता है, तो इसमें मॉलिब्डेनम एनोड एंड बेरिलियम विंडो होता है। जीरो रेडियोग्राफी के बारे में क्या है, सही कैल्सिफिकेशन सॉफ्ट टिश्यू में देखने के लिए, एंड नॉन मेटेलिक फॉरेन बॉडीज़ के लिए, इवेल्युएशन ऑफ एक्सट्रीमिटी प्रोस्थेसिस के लिए जीरो रेडियोग्राफी करते हैं। एंड डाइसेट्रीजोइक, ऑप्थेल्मिक एंड मेट्रीजोइक एसिड के लिए बोथ एनायन कैटायन हैव इक्वल ऑस्मोलर इफेक्ट्स होते हैं। डाइसेट्रीजोइक एंड ऑप्थेल्मिक एंड मेट्रीजोइक में ओनली एनायन इज रेडियो ओपेक होते हैं। अल्ट्रासाउंड में कंट्रास्ट का पार्टिकल साइज लेस देन 7 माइक्रोन होता है। फोकसिंग कैन बी अकम्प्लिश्ड इन द नियर जोन। एंड इकोपेनिक क्या होता है, टर्म होता है जो कि डिस्क्राइब करता है इकोज दैट आर नॉट एज ब्राइट एज नॉर्मल एज और लेस ब्राइट देन एडजेसेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड इन मेमोग्राफी कंप्रेशन ऑफ ब्रेस्ट विल हेल्प टू, कंप्रेशन जो ब्रेस्ट का होता है उससे क्या फ़ायदा होता है, then it will help to immobilize the breast to reduce movement को कम करता है, and spread of the breast evenly over the cassette to get uniform density and reduce the scatter radiation को भी कम करता है। and to which space air is injected, एयर इंजेक्ट की जाती है इन द एयर इंसेफेलोग्राफी में, किस स्पेस में की जाती है, तो ये सब अरेक्नॉइड स्पेस में एयर इंजेक्ट की जाती है। इन द चेस्ट एक्सरे कैरलेस लाइन्स आर लोकेटेड टू, जो कैरल्स लाइन लोकेटेड होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, लिम्फेटिक डायलेशन के लिए होती हैं, वो लिम्फेटिक डायलेशन से रिलेटेड होती हैं चेस्ट एक्सरे। नॉर्मल कार्डियोथोरेसिक रेशियो जो अडल्ट में होता है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो 0.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड एज पर द सेटर हैरिस क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर पार्शियल सेपरेशन ऑफ द एपिफाइजियल विद एन एडजेसेंट मेटाफाइजियल फ्रेगमेंट है, तो ये कौन से टाइप का होगा, सेटर हैरिस क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये किस टाइप का होगा, तो ये होगा टाइप 4 का। मतलब क्या है इसका, जो पार्शियल सेपरेशन ऑफ एपिफाइजियल होता है विद द एडजेसेंट मेटाफाइजियल फ्रेगमेंट, तो ये टाइप 4 का होगा। विच आर द फॉलोइंग इज बेस्ट मॉडलिटी फॉर गॉल ब्लैडर इमेजिंग, गॉल ब्लैडर के लिए कौन सी बेस्ट मॉडलिटी है, वो है अल्ट्रासाउंड। एंड ये वाला क्वेश्चन NFL के एग्ज़ाम में आया हुआ था, सेटर हैरिस वाला, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको नोट कर लीजिए कि जो पार्शियल सेपरेशन ऑफ द एपिफाइजियल विद एन एडजेसेंट मेटाफाइजियल फ्रेगमेंट, तो इट इज़ ऑफ टाइप 4, ठीक है। एंड GB इमेजिंग के लिए कौन सा बेस्ट है, USG। एंड IVP में द फर्स्ट इमेज आफ्टर कंट्रास्ट टेकन, तो उसको क्या बोलते हैं उस फर्स्ट इमेज को, देन वी से इट नेफ्रोग्राम। एंड द नेम द रेडियोग्राफी की प्रोजेक्शन विथ पेशेंट इज सुपाइन, जिसमें कि पेशेंट सुपाइन लेटा है, एंड ऑर्बिटोमीटर लाइन परपेंडिकुलर टू द फिल्म, एंड CR जो सेंट्रल रे एंगल्ड है 30 डिग्रीज काउडेड, 30 डिग्रीज काउडेड है, तो ये कौन सा व्यू है, देन ये कौन सा व्यू है, टाउन्स व्यू है। टाउन्स व्यू में 30 डिग्री काउडली देते हैं ऑर्बिटोमीटर लाइन में। सो इन ए डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी व्हाट परसेंटेज ऑफ लेड एप्रेन विल रिड्यूस द रेडिएशन डोज, कितना परसेंटेज जो है
लेड एप्रन का रिड्यूस करेगा रेडिएशन डोज को। अगर लेड एप्रन पहन रहे हैं डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में तो ये 90% जो है रेडिएशन डोज को कम करेगा। नॉर्मली द पोजीशन ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड इन द ऑर्बिट इज एट, जो पोजीशन है लैक्रिमल ग्लैंड की ऑर्बिट में वो कहाँ पे होती है, तो वो होती है सुपीरियर आउटर क्वाड्रेंट में। एंड ग्रीन सेंसिटिव फिल्म को और कौन सा बोलते हैं, देन दिस इज नोन एज ऑर्थो फिल्म। ग्रीन सेंसिटिव फिल्म इज ऑल्सो नोन एज ऑर्थो फिल्म एंड अकॉर्डिंग टू ARB गाइडलाइंस क्या गलत है, तो एनुअल परमिसिबल इक्वलेंट डोज फॉर आई लेंस 300 मिलीसीवर्ट, तो ये है गलत। करेक्ट क्या, DLD टू बी प्लेस्ड अंडर द लेड एप्रन, सही है। मैक्सिमम परमिसिबल एनुअल डोज फॉर रेडिएशन वर्कर 20 मिलीसीवर्ट अकॉर्डिंग टू IRB है। एंड फॉलोइंग द कार्डिनल, जो कार्डिनल प्रिंसिपल है रेडिएशन प्रोटेक्शन का उसको फॉलो करना है, ये भी कहता है IRB। विच इज़ द फिफ्थ क्रेनियल नर्व, कौन सी फिफ्थ क्रेनियल नर्व है बताइए, तो फिफ्थ क्रेनियल नर्व है ट्राइजेमाइनल। ट्राइजेमाइनल जो है वो फिफ्थ क्रेनियल नर्व है। एंड विच ग्रिड कैरेक्टरिस्टिक्स वुड प्रोवाइड द मोस्ट लैटिट्यूड फॉर ए मोबाइल चेस्ट इमेज यूजिंग 95 kV एंड 5 MAS का है, तो इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा किससे प्रोवाइड होगा, कंट्रास्ट, तो वो किससे होगा 6:1 एंड 40 लाइन्स पेयर्स पर सेंटीमीटर, 6:1 रेशियो एंड 40 लाइन पेयर पर सेंटीमीटर, ठीक है। एंड अगर द टेक्नोलॉजिस्ट सॉ ए सिटी हेड स्कैन एंड नोटिस करता है अकरेंस ऑफ ब्रॉड डार्क बैंड्स ऑन वन साइड ऑफ इमेज, तो व्हाट वुड बी कॉज, तो इसका क्या कारण है, तो देखो ब्रॉड डार्क बैंड्स आ रहे हैं सिटी हेड में, तो इसका कारण हो सकता है बीम हार्डनिंग इफेक्ट्स। ये किसकी वजह से होता है, बीम हार्डनिंग के वजह से होता है। एंड इन द इंटरवेंशनल प्रोसीजर वुड बी इंडिकेटेड टू डिजॉल्व ए ब्लड क्लॉट इन द फीमोरल वेन। फीमोरल वेन में जो इंडिकेटेड होता है डिजॉल्व करने के लिए ब्लड क्लॉट को, तो क्या होता है, तो ये होता है थ्रोम्बोलिसिस उसको बोलते हैं, ठीक है। एंड 1/3 ऑफ ए रेडियोग्राफिक मार्कर वॉज पोजिशनड आउटसाइड द कोलिमेटेड लाइट फील्ड ड्यूरिंग एन एक्सपोजर यूजिंग डिजिटल रेडियोग्राफी, हाउ शुड द टेक्नोलॉजिस्ट करेक्ट द मिस्टेक, तो इस मिस्टेक को टेक्नोलॉजिस्ट को कैसे सही करना चाहिए। एनोटेट ए मार्कर ड्यूरिंग पोस्ट प्रोसेसिंग एडजेसेंट टू द ओरिजिनल मार्कर, तो इसको एनोटेट करना है, इसको रिपीट नहीं करना है, या फिर कई बार लोग रिपीट करने का सोचते हैं। एन एनोटेट मार्कर ड्यूरिंग पोस्ट प्रोसेसिंग कवरिंग द ओरिजिनल मार्कर, तो ये भी गलत है। एडजेसेंट टू द ओरिजिनल मार्कर होना चाहिए। एंड प्लेस एन एक्स थ्रू द पार्शियली विजुअलाइज्ड मार्कर एंड एनोटेट द करेक्ट मार्कर, और इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, annotate the marker during post processing adjacent to the original marker. And what test is used to confirm adequate X-ray beam filtration is present, X-ray beam filtration present है adequate, इसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो इसके लिए हाफ वैल्यू लेयर टेस्ट करते हैं। एंड what parameter produce an image with a magnification factor of 2 with minimal distortion, मिनिमल डिस्टॉर्शन के साथ कौन सा पैरामीटर प्रोड्यूस करता है, एक इमेज विद द मैग्नीफिकेशन फैक्टर ऑफ 2, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, SID 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए, OID 50 सेंटीमीटर एंड फोकल स्पॉट 0.3 मिलीमीटर होना चाहिए। फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं रेडियोग्राफिक इमेज को वो कौन से फैक्टर्स हैं, तो डेंसिटी इफेक्ट करती है, डिस्टॉर्शन इफेक्ट करता है, मैग्नीफिकेशन इफेक्ट करता है। एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग शार्पनेस, शार्पनेस को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, तो जियोमेट्री, मूवमेंट एंड एब्जॉर्प्शन, ये तीनों ही अफेक्ट करते हैं किसको, इमेज शार्पनेस को। ओके, सो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ पेशेंट रेफर्स टू, जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है पेशेंट का उसको कैसे रेफर करते हैं, वीविंग फ्रॉम द फ्रंट
वीविंग फ्रॉम द साइड एंड वीविंग फ्रॉम द बैक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन वीविंग फ्रॉम द बैक होता है। ठीक है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट वीविंग फ्रॉम द बैक। विच प्लेन डिवाइड्स द बॉडी फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट हाफ्स में, राइट और लेफ्ट में वो कौन सा होता है? मिड सजाइटल प्लेन होता है। मिड सजाइटल प्लेन MSP राइट और लेफ्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, एंड इफ पेशेंट लाइज ऑन स्टमक केवल लेटा है तो उस पोजीशन का क्या बोलते हैं? सुपाइन। जब लाइज ऑन बैक होता है एंड स्टमक पे तो लेटा है तो उसको बोलेंगे प्रोन। ठीक है, एंड व्हेन एक्सरे बीम इज इंसिडेंट ऑन एंटीरियर एस्पेक्ट एंड इमर्जेस फ्रॉम द पोस्टीरियर एस्पेक्ट देन इट इज कॉल्ड। अगर एक्सरे बीम इंसिडेंट होती है एंटीरियर एस्पेक्ट से एंड इमर्ज करती है फ्रॉम द पोस्टीरियर एस्पेक्ट से तो इसको क्या बोलते हैं? देन वी से दिस एंटीरो पोस्टीरियर AP बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ द पार्ट अवे फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। जो मूवमेंट होती है पार्ट की अवे फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी तो उसको क्या बोलते हैं? इयरजन या फिर अबडक्शन, एक्सटेंशन या फिर एडक्शन। तो इसको बोलेंगे, सो वी से दिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं इसको एबडक्शन, क्योंकि अवे फ्रॉम द बॉडी है। एंड हाउ मेनी बोन्स आर इन्वॉल्व, कितनी बोन्स इन्वॉल्व होती हैं नी जॉइंट में? तो नी जॉइंट में 3 बोन्स इन्वॉल्व होती हैं, जो कि हैं कौन कौन सी? फीमर एंड फिबुला एंड टिबिया। सो 3 बोन्स इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, एंड चौथी पटेला भी होती है। ठीक है, तो 4 हो गई। एंड इफ द पेशेंट इज ऑन राइट लैटरल डेक्यूबिटस पोजीशन एंड यू आर यूजिंग द हॉरिजॉन्टल सेंट्रल रे विच इज एंटरिंग थ्रू द बैक साइड ऑफ द पेशेंट देन दैट व्यू विल बी। अगर पेशेंट जो है राइट लैटरल डेक्यूबिटस पोजीशन पे है एंड यूज कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल सेंट्रल रे तो एंटर करती थ्रू द बैक साइड ऑफ द पेशेंट के, तो इसमें कौन सा पोजीशन होगा? सो हेयर इज द पोजीशन इज PA एंड अनशार्पनेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय डिक्रीजिंग। अनशार्पनेस को क्या कम करके रिड्यूस किया जा सकता है? तो अनशार्पनेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग फोकल स्पॉट, रिड्यूसिंग एक्सपोजर टाइम एंड रिड्यूसिंग ऑब्जेक्ट फिल्म डेंसिटी। ऑब्जेक्ट फिल्म डिस्टेंस के हिसाब से रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 85। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है रेडिएशन हजार्ड्स के बारे में? तो रेडिएशन हजार्ड्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? सोमैटिक इफेक्ट्स आर दोज एक्सपीरियंस्ड बाय द एक्सपोज्ड इंडिविजुअल्स, तो सही है। एंड जेनेटिक इफेक्ट्स विल बी पासिंग ऑन लेटर जनरेशन, ये भी सही है। गोनेट सील विल हेल्प टू प्रिवेंट सोमैटिक इफेक्ट अलोन, गलत है। कैटरेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक इफेक्ट, ये भी गलत है। कैटरेक्ट सोमैटिक इफेक्ट है। एंड इंडिकेट द ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट को इंडिकेट कीजिए। डॉर्सल डेक्यूबिटस इज बोन, वेंट्रल डेक्यूबिटस इज सुपाइन, erect means patient is standing or sitting, part way between supine and is sitting erect is semi recumbent। तो इसमें क्या है? ये सही है एंड ये सही है। erect का मतलब सिटिंग और स्टैंडिंग होता है एंड पार्ट वे बिटवीन सुपाइन एंड सिटिंग erect इज सेमी रिकम्बेंट होता है। करेक्ट ऑप्शन इज 3rd and 4th। चेस्ट PA, erect view and dorsal aspect of hands are kept behind and elbow hips with elbows brought forward and shoulders pressed downwards in contact with the cassette for। इसलिए होता है जैसे कि स्कैपुला को
टू बी ड्रॉन आउट ऑफ द लंग फील्ड, स्कैपुला को ड्रॉन आउट करना होता है ना लंग फील्ड से। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नहीं, टू बी अलाउइंग द क्लेविकल है, ओके, स्कैपुला का। ऑप्शन नंबर बी, स्कैपुला टू बी ड्रॉन आउट ऑफ द लंग फील्ड्स। एंड डिजिटल एंड ऑफ द रेडियस एज, रेडियस का जो डिजिटल एंड होता है वो कैसा होता है, तो वो फ्लैट भी होता है एंड ब्रॉड भी होता है। एंड इंडिकेट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द हील एक्सियल सुपाइन व्यू, हील एक्सियल सुपाइन व्यू में क्या होता है, पेशेंट लाइज सुपाइन विथ लिम्स एक्सटेंडेड एंड एंकल्स आर डॉर्सी फ्लेक्स्ड, एंकल्स को डॉर्सी फ्लेक्स्ड करते हैं। एंड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड है। नाउ इंडिकेट द ट्रू स्टेटमेंट फॉर चेस्ट लैटरल व्यू, चेस्ट लैटरल के बारे में कौन सा ट्रू है, तो एक्सपोजर डन ड्यूरिंग द अरेस्टेड फुल एक्सपीरेशन, फुल एक्सपीरेशन के दौरान जो एक्सपोजर करते हैं, हॉरिजॉन्टल बीम शुड बी स्यूड एट राइट एंगल्स टू फिल्म, तो ये गलत है। आर्म्स आर केफ्ट टू द साइड्स ऑफ द एनाटॉमिकल पोजीशन, ये भी गलत है। सेंटरिंग पॉइंट जो होता है मिडिल ऑफ द फिल्म एंड मिड एक्सिलरी लाइन, तो ये सही है। तो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट एंड फोर्थ। इंडिकेट द ट्रू स्टेटमेंट, इसमें कौन सा है बताइए, तो इसमें ट्रू स्टेटमेंट है ऑब्लिक व्यूज आर यूजफुल इन असेसिंग सटल इंजरीज ऑफ द रेडियल हेड एंड डिस्टल ह्यूमरस, एंड हेड ऑफ द रेडियस आर्टिकुलेट्स विद द ट्रोक्लिया, ट्रोक्लिया में अल्ना का हेड जो है आर्टिकुलेट करता है, रेडियस का नहीं। हेड ऑफ द रेडियस विल आर्टिकुलेट विद रेडियल ट्यूबरोसिटी ऑफ अल्ना, तो ये भी गलत है। डिजिटल पार्ट ऑफ द अल्ना आर्टिकुलेट विद द कैपिटलम ऑफ ह्यूमरस, तो डिजिटल पार्ट अल्ना का आर्टिकुलेट करता है कैपिटलम ऑफ द ह्यूमरस के साथ, तो ये गलत है। करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर सेंट्रल रे एंटर करते इंटीरियर एस्पेक्ट से एंड पास करते लॉन्ग ए ट्रांसवर्स प्लेन ऑफ द सेम एंगल टू मीडियन सजाइटन प्लेन एंड इमर्ज करती फ्रॉम द पोस्टीरियर एस्पेक्ट, देन इट इज कॉल्ड, पोस्टीरियर एस्पेक्ट से निकलती है तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं पोस्टीरियर ऑब्लिक व्यू बोलते हैं। सेंटरिंग जो होती है चेस्ट पीए की वो कहाँ पे देते हैं, तो सेंटरिंग जो होती है इसमें T4 लिखा है लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेबल T7 है। हैंड कंसिस्ट ऑफ, हैंड में कितनी बोन्स होती हैं, हैंड में होती हैं 27 बोन्स। स्कैपुला हैज़, स्कैपुला में कितनी सरफेसेस बॉर्डर्स एंड एंगल्स होते हैं, तो स्कैपुला में 2 सरफेसेस होती हैं, 3 बॉर्डर्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, एंड इन द रेडियोग्राफ ऑफ एंकल लैटरल, एंकल लैटरल का जो रेडियोग्राफ लेते हैं तो द पार्ट्स विजिबल इन द फिल्म्स आर, तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स विजिबल होते हैं, टेलस, टेलोकैल्केनियल जॉइंट एंड टिबियोटेलर जॉइंट, ये सब विजिबल होते हैं। सेंटरिंग पॉइंट ऑफ द रेफरेंस टू मिड पॉइंट ऑफ क्लेविकल फॉर स्कैपुला एपी के लिए कौन सा होता है, कहाँ पे देते हैं सेंटरिंग, तो 5 सेंटीमीटर बिलो टू द मिड पॉइंट ऑफ द क्लेविकल। एंड द सेंटरिंग पॉइंट फॉर हिप जॉइंट एपी व्यू के लिए कहाँ पे देंगे सेंटरिंग, तो ये देंगे 2.5 सेंटीमीटर सुपीरियर टू सुपीरियर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज सप्लीमेंट्री व्यू फॉर चेस्ट के लिए सप्लीमेंट्री व्यू कौन सा है, तो चेस्ट अपाइकल लॉर्डोटिक व्यू एंड चेस्ट लेटरल एक्यूटेस दोनों सप्लीमेंट्री व्यू हैं। एंड इंडिकेट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट ऑब्लिक प्रोजेक्शंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है,
तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? फॉर राइट इंटीरियर ऑब्लिक द बीम एंटर्स थ्रू पोस्टीरियर एस्पेक्ट एंड फॉर लेफ्ट पोस्टीरियर ऑब्लिक द बीम एंटर करती थ्रू द एंटीरियर एस्पेक्ट एंड इंडिकेट द ट्रू स्टेटमेंट के बारे में बताइए। तो सेकेंड एंड थर्ड है इसमें ट्रू। FFT इज इंक्रीज्ड टू रिड्यूस करने के लिए ज्योमेट्रिकल अनशार्पनेस एंड ग्रिड्स विल रिड्यूस करेंगे स्कैटर रेडिएशन इंप्रूव करेंगे इमेज क्वालिटी को। कॉम्स विल इंक्रीज फिनिम्ब्रा तो ये गलत है। एंड फास्ट स्क्रीन विल इंक्रीज द रेडिएशन पेशेंट डोज ये भी गलत है। एंड इंडिके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 102, इसको हम लोग बाद में करेंगे।